हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मोर एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। आज के अध्याय में हम लोग सीखेंगे कोण के बारे में, जैसे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। इन सभी कोण के बारे में हम लोग विस्तार से स्टडी करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग कोण के बारे में सीखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कोण 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पहला है शून्य कोण, दूसरा है न्यून कोण, तीसरा है समकोण, चौथा है अधिक कोण, और पांचवा है ऋजु कोण, और छठवां है बृहत कोण, सातवां नंबर है संपूर्ण कोण, आठवां में है पूरक कोण, नौवां में है समपूरक कोण। स्टूडेंट्स, इन सभी कोणों के बारे में हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है कि शून्य कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग अब सीखेंगे शून्य कोण किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, शून्य कोण किसे कहते हैं? यदि दो किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं। कहता है यदि दो किरणों का झुकाव जो है ना, शून्य पर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे शून्य कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्य कोण कहेंगे। अब दूसरा नंबर में है न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, है ना। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण कहेंगे, ठीक है ना। तीसरा नंबर में है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण को हम लोग कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यानी जिसका कोण यानी 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे अधिक कोण किसे कहते हैं, है ना। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं, है ना। कोई पूछे कि अधिक कोण किसे कहते हैं तो बोलना है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण, ठीक है। उसके बाद है ऋजु कोण, मतलब 180 डिग्री का कोण को ऋजु कोण कहते हैं। जब पूरा जो 180 डिग्री कोण हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऋजु कोण। कौन कौन कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। आइए अब सीखेंगे बृहत कोण, यानी बृहत कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो उसे बृहत कोण कहते हैं। यानी अब 180 से बढ़ रहा है ना, 180 से बढ़ गया है और 360 डिग्री से क्या है? छोटा है ना। उसको हम लोग बोलेंगे बृहत कोण। क्या बोलेंगे? बृहत कोण बोलेंगे। आइए संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? यानी 360 डिग्री का कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, है ना। अब जो है टारगेट कहाँ तक पहुंच गया? 360 तक। यानी 360 डिग्री के कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? संपूर्ण कोण बोलेंगे। तो 360 डिग्री का जो कोण होता है वो होता है कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। यानी वो होता है एक वृत्त भी। क्या होता है? एक वृत्त होता है। और वृत्त में कितना डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री कोण होता है ना। तो वृत्त में कितना डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री होता है। और वृत्त जो है क्या है? एक संपूर्ण कोण है। कौन सा कोण है? एक संपूर्ण कोण है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे पूरक कोण किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों के योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं, है ना। दो कोणों का योग जो है अगर 90 डिग्री होता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यानी अगर यहाँ पर 60 डिग्री लेते हैं, पहला कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 30 डिग्री, दोनों कोणों को जोड़ेंगे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यानी 60 30 90। तो ये 90 डिग्री का जो कोण होगा यानी दो कोण जोड़ने पर, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है समपूरक कोण किसे कहते हैं? फिर कहता है दो कोणों के योग 180 डिग्री हो, है ना। दोनों कोणों के योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। फिर दो कोणों को हम जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा तो उसको बोलेंगे समपूरक कोण। तो यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।